रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। गुरुवार 4 दिसंबर को शाम में जब उनका विमान नई दिल्ली पहुंचा तो उनके स्वागत के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे थे। ये दोनों देशों के साथ ही दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरे रिश्ते का प्रमाण है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन का पहला भारत दौरा है। इसके पहले वाला 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे। पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2000 में शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी के 25वें साल में हो रहा है, जो इसे और ज्यादा खास बना देता है। एक और खास बात यह भी है कि पुतिन के भारत दौरे से चीन खुश नजर आ रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस ने अमेरिका और पश्चिम को साफ संदेश दे दिया है कि दबाव के बावजूद दोनों में से कोई देश अलग थलग नहीं है। आपको बता दें कि चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि भारत रूस का रिश्ता बहुत रणनीतिक है और बाहरी दबाव या दखल को झेलने में बहुत मजबूत है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और भारत के बीच तालमेल और सहयोग का एक साफ इरादा है। दोनों देश अपनी स्वतंत्र और ऑटोनॉमस क्षमताओं को और मजबूत करने का पक्का इरादा रखते हैं। ली ने कहा, पुतिन के दौरे के जरिए भारत और रूस ने बाहरी दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया है कि कोई देश अलग थलग नहीं है। इसके उलट दोनों पक्षों का आपस में बहुत सहयोग और मजबूत पूरकता मिली हुई है। इसका मतलब है कि रूस और भारत के खिलाफ अमेरिका और पश्चिम के प्रतिबंध और दबाव के कामयाब होने की उम्मीद कम है। बता दें, पुतिन का भारत दौरा मंगलवार को क्रेमलिन में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से उनकी बैठक के बाद हुआ है। बैठक से पहले पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर यूरोप चाहे तो रूस संभावित युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। चीनी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत और रूस के बीच करीबी तालमेल और सहयोग अमेरिका और यूरोप को साफ दिखता है कि रूस के पास जबरदस्त ताकत और असर है और वो सिर्फ पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से अपने हितों और मांगों को नहीं छोड़ेगा। साथ ही भारत के भी पीछे हटने की संभावना नहीं है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दबाव में नहीं आते हैं। यानी पुतिन का भारत दौरा पश्चिमी देशों साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक साफ संदेश है कि भारत या रूस किसी भी देश के दबाव में नहीं आता है। एक तरफ ट्रंप जहां भारत को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, रूस से तेल खरीद कम करने को लेकर धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में पुतिन का दौरा ट्रंप के लिए एक सीधा साधा जवाब है कि भारत अपनी नीति को किस तरीके से चलाना है ये बखूबी जानता है। भारत जानता है कि उसे अपनी विदेश नीति को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हालांकि भारत रूस से तेल खरीद को लेकर पहले भी साफ कर चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदता है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए, ना कि किसी फायदे के लिए। लेकिन फिर भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान जो है वो भारत के रूस से तेल खरीद को लेकर आते रहते हैं। और अब जब हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत आए हैं, इसको लेकर जो है ट्रंप हो या फिर वेस्ट के कंट्रीज हो, इनमें खलबली मची हुई है। यही नहीं, पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। लेकिन इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन जो है पुतिन के भारत दौरे से काफी खुश नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे RIC फोरम का। जी हाँ, रशिया, इंडिया और चाइना, ये वो फोरम है जो एशिया की पॉलिटिक्स को काफी बड़ा बना सकता है। यानी जियो पॉलिटिक्स में काफी बड़े बदलाव ये कर सकता है अगर RIC एक हो जाए। रशिया पहले ही कह चुका है कि वो RIC को फिर से शुरू करना चाहता है। वहीं चीन भी इसको लेकर कह चुका है। हालांकि हम आपको बता दें कि जब भारत और चीन के बीच कुछ झड़पें हुई थी, उसके बाद RIC को भारत की तरफ से बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद रशिया ने काफी समय बाद इस चीज को उठाया और SCO समिट में चीन ने भी इस चीज को उठाया। तो अब ये देखना होगा कि क्या पुतिन की भारत विजिट RIC को फिर से शुरू करेगी। पुतिन भारत को क्या कुछ देंगे, भारत रूस के बीच क्या बड़ी डील्स होंगी, क्या बड़े डिफेंस डील्स होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। दोनों के बीच में बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और रूस के बीच बड़ी मेगा डील होने के आसार है। जी हाँ, वो मेगा डील जिससे पूरा वेस्ट, जिससे पूरा पाकिस्तान और जिससे पूरे एशिया की पॉलिटिक्स बदलती आने वाले समय में नजर आने वाली है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट पर बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।